चलो पहले रहनुमा पी टी आई थी जिन्होंने हमारी भी फिक्र की. बच्चे में 24 घंटे में कोई टेंशन होती, कोई गिरेगा फिर क्या होगा. दाने की बस मैं पकड़ लिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए कुछ फैसले दुनियावी होते हैं, कुछ फैसले अल्लाह करता है. खान साहब के 200 से ज़्यादा जो केस उन पर राइज किए गए हैं वो सब के सब झूठे मुनाफिकत और ताकत की बोलते. जिस वजह से खान के खिलाफ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस हुआ, खान साहब की हुकूमत को हटाया गया, उसी वजह से ये केसेस उन पर डाले गए. पहले इसको कहते थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए. क्या लेवल प्लेइंग फील्ड? जिस तरह पाकिस्तान में ये चोर खानदान है तो खान को या चोर बना दो, या खुदा न खास्ता बदअमल बना दो, या पाकिस्तान से गैर मुखलिस बना दो, या पाकिस्तान से झूठा बना दो. अल्हम्दुलिल्लाह एक की चाल एक के ऊपर ही पड़ जाए, क्योंकि कहते हैं ना वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन चाल चलता है. अब ये है कि खान से डील मांग रहे थे कि बाकी जिस तरह भाग जाते थे हमारे भगोड़े टाइप लंदन, तो ये कह रहे हैं कि लंदन चले जाओ. खान साहब क्यों लंदन? उनका काम क्या है वहाँ पर? उनका घर यहाँ, उनका घर बार यहाँ, उनके मतलब बच्चे उनके बारे में शुक्र जवान हो गए हैं. तो ये जो सारा आप देख रहे हैं ना, चाहे तोशा खाना केस हो, चाहे कादिर ट्रस्ट हो, चाहे साइफर केस हो, ये सब एक जंजीर में कड़ी हैं कि पाकिस्तान को जो सच्चा मुजाहिद, सच्चा बेटा, वो परफेक्ट नहीं है. खान साहब वो मेरी और आपकी तरह इंसान है, गलतियों का पुतला है, हम सब करेंगे, लेकिन मुखलिस है, सच्चा है, चोर नहीं है. तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा केस था और शहरियार अफरीदी का 3 MPO का, वो एक हफ्ते में डिसाइड होता है और वो डिसाइड होता है 6 महीने में. 6 महीने में दोनों नज़र बंद थे. तो देखिए अभी तो जजेस ने भी बोल दिया कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा. तो बेचारे जब जजान को इंसाफ नहीं मिलता, वो इंसाफ पे आवाज़ उठाते हैं, उनको अगले दिन थ्रेटनिंग खाता आ जाते हैं. तो आप खुद बताओ कि इस पाकिस्तान में कौन महफूज है? हम सिर्फ ये चाहते हैं कि खान साहब बरी हो के आए. हमें उनको किसी सब जेल में नहीं भेजना, कहीं नहीं निकालना, उनको बरी करना है तमाम केसेस में. लेकिन खान साहब वो एक अजीब हस्ती है कि मेरे तो बहुत से देखिए मैं तो उनकी तारीफ करूँगी. हम जब उनसे कहते हैं खान साहब हमें आपकी फिक्र है, वो हंस देते हैं, क्या कहते हैं मेरा मुल्क सलामत रहे, मैं ठीक हूँ. सो उनसे हमें इतनी हिम्मत मिलती है, इतनी हमें ताकत मिलती है. कल रहाना डार साहिबा से मखदूम शहाबुद्दीन के घर में मुलाकात हुई, वो भी ये बात करती हैं, कहती हैं हम उम्मत मोहम्मदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन हम किससे डरेंगे. तो देखिए ये बातें जो होती है ना, ये ऊंच नीच होती रहेगी, इसमें फिक्र ना करें. अच्छा मैडम ये बता दें कि अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैदी नंबर 804 की जो आज़ादी की आवाज़ है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाने लगी है सेनेट पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर. तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों का कोई वो इस तरह की बातचीत हो चुकी है कि नेक्स्ट कोई प्लान है आप दोनों का एक ही प्लेटफॉर्म पे आने के लिए? देखिए मैं तो खेती से हूँ. हमारे पश्तूनों की कुदशी में जाकर दुश्मन भी आपके घर आता है ना, आप पे लाजिम होता है आपकी सकाफत, आपकी कल्चर की वजह से आप पर्दा उसको दे दो, घर में उसको हिफाजत करते हो. ठीक. दूसरी बात, जब आपसे जिरगा वो करे, हम जिरगे करते, बड़े बड़े कत्ल होते हैं 60-70 लोगों के. हमारे पीपल पार्टी से कोई कत्ल तो नहीं. हम तो इस बात पे नाराज थे कि उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स बताई. उन्होंने ये गांधी वाला फॉर्म 47 इलेक्शन 9 फरवरी को इलेक्शन था, उसको फैसिलिटेट करने के लिए फिर उन्होंने हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आपको $32 अरब तक भेजते थे खान साहब के टाइम में, मेरे $24 अरब थे, और कि पाकिस्तान के आधा काला GDP संभाल रहे थे, उन लोगों को आपने फारिग कर दिया कि जहाँ पैसे तो दे बट आप वोट मत दे. तो हम तो इन चीज़ों तक दुखी थे कि ठीक है आपने केसेस तो छोटे मांग करवा दिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करें. फिर PDM ने 2 साल इकॉनमी मट्टी में डाल दी. अब आप देख लें बिजली कहाँ पहुँच गई है, गैस कहाँ पहुँच गई है, हर बंदा पिट रहा है. तो हम तो ये कह रहे थे कि खान साहब आपने हटा दिया. अगर आप थोड़े से अकल वाले लोग होते, आप उसी वक्त इलेक्शन करवा रहे थे, जिससे जीतना था. उन्होंने तो मीडिया को खान के खिलाफ उन दिनों में किया हुआ था, झूठी महंगाई, झूठी ये झूठी वो. जिन जाते 5 साल मुस्तहकम पाकिस्तान चलता, ठीक है ना होती PTI गवर्नमेंट में, बट एटलीस्ट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती, पाकिस्तान में लोग आते, वो भी नहीं किया इन लोगों ने. हम सिर्फ ये कहते हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट करें, अपने खानदानों को फर्स्ट मत करें. तो अगर पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो हमसे कोई बात करें, हमारी पार्टी में भी डब्स हैं, उनकी पार्टी में भी डब्स हैं, उधर भी हॉक्स हैं, हमारे हॉक्स पीछे हट जाएंगे, उनके हॉक्स पीछे हट जाएंगे, डब्स बात कर लेंगे. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान की अवाम की बका पे कोई समझौता, वो बेटा कभी नहीं हो सकता. अच्छा आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हुई, 2 साल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्ब में गुजारे. मेरा सवाल ये है कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान राना सनाउल्लाह पर मंशियात का मुकदमा बनाया गया था, क्या वो दुरुस्त था? बच्चे मैं तो उसी बिल्डिंग ब्लॉक में रहती थी जहाँ राना सना रहते थे, तो मैं तो नहीं कहूँ कुछ बेहतर है. आप सिर्फ शहरियार के रिसेंट TV शो देखें, मोहम्मद मालिक नहीं, दूसरे मालिक साहब जो हैं, नदीम मलिक के साथ जो उनका शो था, कि वो क्या कहते हैं
کہ آپ ان جرنیلوں سے پوچھیں، ان کرنیلوں سے پوچھیں، وہ جو ANF میں تھے، جنہوں نے کیس بنایا، جنہوں نے ایویڈنس اکٹھا کیا، کہتے ہیں مجھ سے کوئی دشمنی کرتا ہے. ایک فواد چودھری کی اسٹیٹمنٹ دینے سے تو حقائق نہیں بدل جاتے ہیں. مطلب ڈی جی جو تھے وہ سارا کچھ کروا رہے تھے. نہیں شہریار کہتے ہیں ان کے پاس سارا ثبوت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ کیوں اس کو جھوٹا کریں گے. اچھا چلیں ایک اور بات کرتی ہوں. روزے کی پوچھ یہ بات اچھی بھی نہیں ہے. حکومت پھر بھی اس ٹائم تو پی ٹی آئی کی ہی میں صرف آپ کو کمپلیٹ کر دوں. بے شک ہماری حکومت ہے بیٹا، لیکن اگر آپ کو یاد ہے یہ فیصلہ آباد کا جو بندہ ہے عابد شیرنی، اس کے والد نے کیا کہا تھا رانا ثنا کے بارے میں؟ بیٹا وہ اٹھا کے دیکھ لو. ہماری حکومت سے پہلے بھی کہا تھا، ڈیورنگ بھی کہا تھا، بعد میں کہا تھا. دیکھو بچے، مجھے پتہ ہے کہ اس پاکستان میں چوری ہوتی ہے. میں خود جب جیل میں تھی تو آدھی سے زیادہ خواتین وہاں منشیات میں آتی تھیں، لیکن وہ مجبور خواتین تھیں. 30-40 ہزار روپے کے لیے وہ اپنی زندگی برباد کرتی، 27 سال کی سزا میں لیتی ہیں. لیکن جب پاکستان میں آپ کا ANF کا ادارہ کہہ رہا ہے کہ ایک بندے نے چوری کی، چاہے وہ MLA ہو، چاہے وہ سینیٹر، چاہے MP ہو، چاہے میں کروں، خدا نہ خواستہ، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اب MLAs MPs کو یہ بھی کرنے دیں گے؟ ANF نے اس پہ کیس بنایا، ANF نے اس کو پروسیکیوٹ کیا اور شامت آگے شہریار کی. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اگر پاکستان جو خان صاحب کہتے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان، کہ مالداروں کا ایک قانون ہے، غریبوں کا دوسرا ہے، یہ غلط بات ہے. اگر تحریک انصاف دوبارہ